आज के लेक्चर में देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड। काफ़ी बेसिक टर्म है लेकिन बहुत यूजफुल है ये। ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो आप बताइए ये ऑक्सी एसिड है क्या? HClO ऑक्सी एसिड है क्या? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सी एसिड नहीं होते। जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसे ऑक्सी एसिड बोलते हैं। जैसे HClO इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। तो इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। जैसे परेशानी आपको कहाँ होता है हम एक बताते हैं आपको। जैसे H2SO4 का नाम आप जानते होंगे, सभी कोई जानते होंगे। H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, सबको मालूम है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि H2SO5 का नाम क्या है, मेनली ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ये नेम ही लिखा रहता है, कंपाउंड आपको मॉलिक्यूल इस तरह से दिखा दे रहेगा। H2SO5 का नाम क्या होगा? आपको दे देगा H2SO3 का नाम क्या होगा? आपको एग्जाम्पल दे देगा H2SO2 का नाम क्या होगा? सब आप जानते नहीं हैं। तो इसके लिए कुछ ट्रिक और टेक्निक है, कुछ रूल्स है जो जानना जरूरी है। ये आपको पी ब्लॉक एलिमेंट जहां पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको मिलेगा इस तरह का। पी ब्लॉक एलिमेंट में इस तरह का रूल लिखा नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्लोरिक एसिड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपको एक एसिड याद रखना है। जैसे इसका नाम होगा पर सल्फ्यूरिक एसिड। एक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो नाम होता है H2SO5 हो गया, 4 से 5 हो गया ऑक्सीजन, नाम होगा पर सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव कर लेते हैं H2SO3, नाम हो जाता है सल्फ्यूरस अस एसिड। इसमें से फिर 2 रिमूव कर लेते हैं तो नाम होता है हाइपोस। कुछ रूल है हम लिखा देते हैं आपको। रूल नंबर फर्स्ट, कुछ रूल है। रूल नंबर फर्स्ट, कोई भी एक एसिड हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे नाइट्रिक एसिड हो, चाहे क्लोरिक एसिड हो, आयोडिक एसिड हो, कोई भी एक एसिड, ऑक्सी एसिड के लास्ट में एक एसिड आपको टर्म मिलेगा। एक एसिड, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, क्लोरिक, इस तरह से एक एसिड। एक एसिड में आपको क्या करना है? एक ऑक्सीजन जोड़ देना है। एक ऑक्सीजन ऐड कर, जितना एक एसिड में ऑक्सीजन होगा उसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ दिए। जैसे देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, एक ऑक्सीजन और जोड़ देंगे तो नाम होगा ये H2SO5, ऑक्सीजन 4 और ये 5, तो नाम होगा इसका पर इक एसिड। कोई भी हो नाम हो जाएगा पर इक एसिड। पर इक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस कंपाउंड का नाम होगा पर सल्फ्यूरिक एसिड। इक एसिड से एक ऑक्सीजन आप रिमूव कर लीजिए। इक एसिड से एक ऑक्सीजन आप रिमूव कर लीजिए तो नाम होगा अस एसिड। कंपाउंड का नाम हो जाएगा अस एसिड। कंपाउंड का नाम हो जाएगा अस एसिड। अस एसिड और अस, जैसे देखिए इसका नाम H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो एक हटा लीजिए तो नाम हो जाएगा H2SO3। ये कंपाउंड बनेगा H2SO3, नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड, अस एसिड। अस एसिड से फिर एक ऑक्सीजन हटा लीजिए आप, नाम होगा हाइपोअस। बस सबके लिए जितने भी ऑक्सी एसिड है सबके लिए ये फार्मूला वैलिड है, सबके लिए रूल है। रूल नंबर फर्स्ट यहाँ से याद रखिएगा, अस एसिड। चलिए इसमें यूज कर लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एक एसिड आपको ध्यान रखना, एक एसिड आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे फॉस्फोरिक हो, चाहे नाइट्रिक हो, चाहे सल्फ्यूरिक हो, चाहे आयोडिक हो, चाहे क्लोरिक हो, कोई भी एक एसिड आपको एक याद रखना है। बाद बाकी सब आप निकाल सकते हैं, उसका नेम लिख सकते हैं। तो एक ऑक्सीजन बढ़ा दिए तो नाम हो जाएगा पर एक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड। एक ऑक्सीजन एक एसिड से कम कर लिए, नाम हो जाएगा अस एसिड, तो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। 2 ऑक्सीजन, एक एसिड से 2 ऑक्सीजन कम, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो नाम होगा हाइपोअस। फार्मूला है, यहाँ से 2 कम कर लिए तो हाइपोअस, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस टाइप का आपको दे दिया। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड ऐसा आपको दे दिया, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड सभी कोई जानते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड सभी कोई जानते हैं फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला, लेकिन ये नहीं जानते होंगे इसका नाम क्या है। H3PO5
H3PO5 का नाम क्या होगा? तो इक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है, नाम हो जाएगा पर इक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा पर फॉस्फोरिक एसिड। पर इक एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड। देखिए इस पर टर्म का आगे मीनिंग है, इस पर टर्म का आगे मीनिंग है कि एक पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, इस ऑक्सी एसिड में एक पेरोक्साइड बॉन्ड डिफिनिट होगा। H3PO5 का में एक पेरोक्साइड बॉन्ड होगा डिफिनिट। पर टर्म का आगे मीनिंग है पेरोक्साइड बॉन्ड। अगर ऐसा रहता है H3PO3, नाम क्या होगा? इक एसिड से एक ऑक्सीजन कम है, नाम होगा अस एसिड, तो इसका नाम होगा फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। एक और हटा लेते हैं, H3PO2, नाम होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दो ऑक्सीजन कम कर लिए, यहाँ 4 था, यहाँ दो कम कर लिए, नाम होगा हाइपोअस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। चलिए एक और एग्जांपल देखिए नाइट्रिक एसिड का। एक और नाइट्रिक एसिड का देखिए, ये रूल आप याद रखिएगा, इसी रूल से सब कुछ है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला जानते होंगे, HNO3। नहीं जानते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। एक एसिड आपको याद रखना पड़ेगा, बाद में कि सबका निकाल लेंगे। इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, मालूम है आपको, यह है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, HNO3 से बन गया HNO4, नाम होगा पर नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड। और इस पर टर्म का मीनिंग है पेरोक्साइड बॉन्ड। इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड है पर नाइट्रिक एसिड। जैसे आपको लिखा रहता है HNO2, तो इसका नाम होगा नाइट्रस एसिड। यहाँ से एक ऑक्सीजन कम हो गया, ये 3 है, ये 2 हो गया, तो नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। जैसे HNO, इसका नाम क्या होगा? हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड। और ये डायमर के, हाइपोनाइट्रस एसिड डायमर के फॉर्म होते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं, H2N2O2। हाइपोनाइट्रस एसिड। उतार लीजिए इसको, आगे और आपको लिखाते हैं। उतारिए यहाँ तक, पहले उतार लीजिए। बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। मेन आपको रूल नंबर फर्स्ट, इक एसिड है, इक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो नाम होगा पर इक एसिड। एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिए तो अस एसिड। दो ऑक्सीजन रिमूव कर दिए इक एसिड से तो हाइपोअस एसिड। याद रखिएगा, कोई भी एसिड हो, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, फॉस्फोरिक, आयोडिक, क्लोरिक, कोई भी एसिड हो, कोई भी ऑक्सी एसिड हो। मिटा रहे हैं इसको। एक और एग्जांपल देखिए इसका, हम जैसे क्लोरिक एसिड लिखते हैं, क्लोरिक एसिड। एग्जांपल नंबर 4, क्लोरिक एसिड। HClO3 होते हैं क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। तो आप बताइए HClO4 का नाम क्या होगा? पर क्लोरिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड। जैसे इस तरह से है HClO2, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिए, नाम क्या होगा? अस एसिड, क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड। फिर एक यहाँ से हटा लीजिए, HClO बनेगा, जिसका नाम होगा हाइपोक्लोरस एसिड। और आप हाइपोक्लोरस एसिड डायमर के फॉर्म में होते हैं, ये दो मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं, डायमर के फॉर्म में होते हैं, H2Cl2O2 के फॉर्म में होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, आयोडिक एसिड, HiO3, नाम है आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड। तो HiO4 का नाम क्या होगा? पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड को पीरियोडिक एसिड मत पढ़िएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। पर आयोडिक एसिड है, पीरियोडिक एसिड जिसे लग रहा है HiO
टू नाम होगा आयोडस एसिड, उसी टाइप से लिखिएगा आयोडस एसिड। H2 अब HiO, इसका नाम होगा हाइपो आयोडस एसिड, उतार लीजिए। नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। रूल नंबर सेकेंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोई भी एक एसिड हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्लोरिक एसिड, कोई भी एक एसिड हो, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर दीजिए, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दीजिए, तो इसका नाम होगा 2 से मल्टीप्लाई करके एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए, तो नाम होगा इसका पायरोइक एसिड। पायरोइक एसिड एक एग्जांपल देखिए, इसका H3PO4, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई, ये 3 हाइड्रोजन है, तो H6P2O8, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दीजिए, तो कंपाउंड बनेगा H4P2O7, और इस कंपाउंड का नाम होगा पायरोइक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, याद रखिएगा। कोई भी एसिड वैसा लिख सकते हैं, जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं आपको, एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, ये एग्जांपल नंबर सेकेंड। सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं H2SO4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक एसिड है 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा H4S2O8, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल हटा लीजिए, एक 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, H2 होगा, S2 होगा, H2S2O7, नाम होगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, कंपाउंड का नाम होगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। उतारिए, पी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको। उतारिए यहाँ तक, 1-2 रूल और आपको बताते हैं, उतार लीजिए इसको। एक और देखिए, रूल नंबर थर्ड, कोई अस एसिड है, कोई भी अस एसिड है, कोई भी अस एसिड को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो नाम हो जाएगा अस एसिड, हाइपोइक एसिड। हाइपो अस पहले पढ़े थे, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोइक एसिड, नहीं पायरो अस एसिड, एक मिनट, पायरो अस एसिड इसका नाम होता है। पहले पायरोइक पढ़े थे, ये पायरो अस एसिड, पायरो अस एसिड नाम हो जाएगा इसका। एक एग्जांपल देखिए, जैसे ऐसा है H3PO3, 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हाइड्रोजन 6 हो गया, H6 फास्फोरस 2 हो गया, P2 ऑक्सीजन कितने 6, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल आप रिमूव कर दीजिए, तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, H4 हो जाएगा, फास्फोरस 2 ही रहेगा, और ऑक्सीजन 5, तो इसका नाम हो जाएगा पायरो अस, तो पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड में भी ले सकते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये था फास्फोरस एसिड, ये सल्फ्यूरस एसिड, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दीजिए, ये बनेगा H4S2O6,
और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दीजिए, ये बनेगा H2S2O5 और इसके नाम हो जाएंगे पायरो सल्फ्यूरस एसिड, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। उतार लीजिए इसको, बहुत ही मज़ेदार है। मिटा रहे हैं इसको। एक और देखिए तो लास्ट, एक और लास्ट देखिए, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। कोई भी एक एसिड हो, जनरली फॉस्फोरिक एसिड के लिए यूज होता है ये, यहाँ से डायरेक्ट आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, ये बनेगा मेटाइक एसिड, मेटाइक एसिड। जनरली ये फॉस्फोरिक एसिड के लिए यूज होता है, मेटाइक एसिड। एग्जाम्पल H3PO4, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एक लॉस कर दीजिए तो 2 हाइड्रोजन गायब, 1 हाइड्रोजन बचा, PO3 नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखिए किसी ऑक्सी एसिड से अगर कंप्लीट वाटर लॉस हो जाते हैं तो एनहाइड्राइड बोलते हैं उसे। किसी ऑक्सी एसिड से अगर कंप्लीट वाटर लॉस कर लेते हैं, ऑक्सी एसिड से, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी ऑक्सी एसिड से कंप्लीट वाटर लॉस, कंप्लीट वाटर लॉस, कंप्लीट वाटर लॉस तो एनहाइड्राइड बोलते हैं इसे, कंप्लीट वाटर लॉस, कंप्लीट वाटर लॉस, कंप्लीट वाटर लॉस तो उसे एनहाइड्राइड बोलते हैं, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड याद रखिएगा। एनहाइड्राइड क्या होते हैं, अगर किसी ऑक्सी एसिड से कंप्लीट वाटर लॉस कर देते हैं तो उसे एनहाइड्राइड बोलते हैं, उस एसिड का एनहाइड्राइड। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक आपको हम दे रहे हैं। जैसे इस तरह से आपको दे दिया क्वेश्चन, N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ, ऐसा क्वेश्चन है, N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ, पी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ, इतना ही क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, ऐसा लिख देते हैं HNO2, ऑप्शन बी N2O5, N2O5 ने NO2, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी HNO, H2N2O2, ऐसा दे दिया ऑप्शन। तो N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। कैसे, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला इस तरह से HNO3 है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बना H2N2O6 और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर दिए, 2 हाइड्रोजन गायब हो गया N2O5 और N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी ब्लॉक में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, तो अगर क्वेश्चन ऐसा बुक में लिखा रहता है, ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता है N2O3, N2O3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ, या ऐसा लिखते हैं P2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ, P2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ, और ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन बी लिख रहा है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन सी लिख रहा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थो वाला कुछ टर्म होता नहीं है ऐसा, ऑर्थो कुछ होता है लेकिन कोई मीनिंग नहीं होता है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, और ऑप्शन डी में ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड।
ऐसे कुछ दे दिया, तो बताइए क्या होगा आंसर। P2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ, यहाँ देखिए सामने लिखा हुआ HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड को, ये आंसर बी हो जाएगा। कैसे? मेटाफॉस्फोरिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा H2P2O6, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ये बनेगा P2O5। तो P2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ऐसा क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट में डिफरेंट आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेडिकल का पूछा हुआ, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उतारिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।